हेलो दोस्तों, तो हम इस मूवी की स्टार्टिंग में एक स्क्वाट नाम के आदमी को देखते हैं जो किसी टाउन में आकर अपनी खोई हुई बेटी की तलाश कर रहा था, यानी कि उसे ढूंढ रहा था, क्योंकि दोस्तों उसके मुताबिक 6 हफ्तों पहले उसकी बेटी ने इसी टाउन से उसको अपना आखिरी मैसेज किया था। इसीलिए वो वहां के पुलिस स्टेशन में जाकर उन पुलिस वालों से मदद मांगता है। लेकिन दोस्तों उस टाउन की पुलिस भी उसकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेती। तभी स्क्वाट उस पुलिस स्टेशन से निकलकर एक होटल में जाकर खुद ही पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ पर भी उसको कुछ भी जानकारी नहीं मिलती है। फिर वो थोड़ी देर में पूछताछ करते करते एक बियर बार में जाता है, जहां पर स्क्वाट की मुलाकात एक नेड नाम के आदमी से होती है, जो स्क्वाट को बताता है कि उसने कुछ दिन पहले जैन और उसके दोस्तों को भी देखा था, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि वो लोग उसके बाद कहां गया। और वो स्क्वाट से ये भी बोलता है कि अगर वो सभी लोग जंगल में चले गए होंगे तो उनका वापस आना नामुमकिन है। तो चलिए दोस्तों, अब इस सीन को चेंज करके ले चलते हैं 6 हफ्तों पहले, जिसमें हम देखते हैं कि जैन और उसके दोस्त हाइकिंग करने वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में जा रहे थे। लेकिन तभी दोस्तों उनकी कार का टायर रास्ते में अचानक से पंचर हो जाता है, लेकिन वो सभी लोग अपनी कार का टायर चेंज करके अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। और तभी कुछ समय बाद वो लोग उस टाउन में पहुंच जाते हैं, जहां पर वो सभी लोग रात गुजारकर अगली सुबह जंगल में हाइकिंग करने का प्लान करते हैं। उसके बाद वो सभी लोग एक होटल में जाकर अपने अपने रूम लेते हैं। उसके बाद उसे होटल की ओनर उन सभी को समझती है कि तुम सभी लोग जंगल में घूमते समय अपना ध्यान रखना और अपना रास्ता नहीं छोड़ना, और अगर तुम लोगों ने अपना रास्ता छोड़ दिया तो तुम लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। ये सुनकर जैन को थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन वो उनकी बातों को इग्नोर करके अपने रूम में फ्रेश होने चले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो सभी लोग एक बार में जाते हैं, जहां पर वो सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं, और वहीं उनकी मुलाकात नेड से होती है। वो सभी लोग एंजॉय करते करते बहुत शोर कर रहे थे, जिसके मारे नेड इन सभी को शहरी आवारा बच्चे समझ रहा था। इसीलिए वो उन सभी लोगों से बहुत सीरियस होकर बोलता है कि वे जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और इसीलिए तुम सभी लोगों को यहाँ ये आवारापन दिखाने यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तभी उन लोगों में थोड़ी बहस होती है, जिसमें जैन नेड से बोलती है कि हम सभी लोग कोई गैर जिम्मेदार लोग नहीं है। थोड़ी देर बाद वो लोग नेड की बात को टालकर उसे बार से बाहर आते हैं। बाहर आते ही वो देखते हैं कि उनकी कार के पास कोई आदमी खड़ा है, जिसे देखकर जैन का दोस्त एडम उस पर बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो आदमी उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता है। इसीलिए एडम गुस्से में उसकी तरफ एक बोतल फेंकता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। और अब वो सभी लोग होटल में आके अपने अपने रूम में जाकर सोने की तैयारी में होते हैं। तब जैन अपने डैड को मैसेज करके अपने बारे में बताती है, जो कि दोस्तों स्क्वाट के लिए यही मैसेज आखिरी मैसेज था। तभी जैन अगली सुबह उठकर जॉगिंग करने जाती है। तभी जॉगिंग करते समय उसे एक लड़की मिलती है, जो कि अपने हाथों से बनाए ब्रेसलेट बेच रही होती है, जिसके साथ एक लड़की भी होती है, जो कि जैन को देखकर डर रही होती है। तभी जैन उस लड़की से एक ब्रेसलेट खरीदकर उस छोटी सी बच्ची से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों वो छोटी बच्ची जैन की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। तभी कुछ देर बाद जैन अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग के निकल जाती है, जहां पर वो लोग बहुत मजे करते हैं। लेकिन रास्ते में जैन का एक दोस्त टेरियस बोलता है कि यहाँ पर एक ऐसा किला है जो कि सिविल वार के दौरान किला बना था, और दोस्तों इतनी दूर आने के बाद उस किले को बिना देखे जाना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी। जिस पर जैन उन्हें बोलती है कि हमें जंगल में अपने रास्ते पर रहना चाहिए, क्योंकि इस जंगल के बारे में उन्हें काफी ज्यादा वार्निंग मिली थी। लेकिन फिर भी टेरियस जैन को पूरी कोशिश करके मना लेता है, और फिर वो लोग अपना का रास्ता छोड़कर जंगल के अंदर जा रहे रास्ते पर चल पड़ते हैं। तभी उन्हें चलते चलते काफी देर हो जाती है, लेकिन उन्हें कोई किला नजर नहीं आता। तभी वो सभी वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी एक ढलान की तरफ से एक बड़ा सा कटा हुआ पेड़ लुढ़कता हुआ उनकी तरफ आने लगता है। इसीलिए वो लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लग जाते हैं। तभी भागने के दौरान उनका एक दोस्त हड़बड़ाहट में नीचे गिर जाता है, और वो पेड़ उसे अपने नीचे कुचल देता है। और तभी बाकी लोग खुद को संभालते हुए बाकी लोगों को चेक करते हैं, और चेक करने के दौरान उन्हें अपना वो दोस्त दिखता है, जो कि बहुत बुरी हालत में वहां पर मरा पड़ा होता है। ये देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वहां से जल्दी निकलने के लिए बोलते हैं। इसी दौरान जैन देखती है कि उनके ऊपर कोई छुप कर नजर रख रहा है, लेकिन वो सभी लोग उसे जैन का वहम समझकर आगे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब उन सभी लोगों को जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, और तभी कुछ देर के बाद रात हो जाती है। इसीलिए वो सभी वही जंगल में अपना टेंट लगाकर सो जाते हैं। तभी अचानक से रात में जैन की आंख खुलती है, और तभी उसे वहां पर होने की आहट होती है, लेकिन जैन उसे अपना वहम समझकर इग्नोर कर देती है। फिर जब अगली सुबह जब वो सभी लोग उठते हैं तो उन्हें अपनी एक दोस्त मिला नहीं मिलती है। साथ में दोस्तों उन सभी के मोबाइल भी गायब होते हैं। तभी जैन उन सभी को बताती है कि रात में टेंट के बाहर कोई खड़ा था। ये सुनकर वो सभी और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, और वहां से वो सभी निकल है मिला को ढूंढने लग जाते हैं। उसी दौरान जैन की नजर एक लड़की एक ऊपर पड़ती है, और दोस्तों ये वही लड़की होती है जिसे जैन ने टाउन में देखा होता है। तभी वो बाकी सभी लोगों को देखकर वहां से भागने लगती है। तभी इसी मारे एडम उसके पीछे पड़ जाता है। तभी भागते भागते उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। ये देखकर वो सभी लोग डर जाते हैं, और वो लोग उस माहौल का जायजा ही ले रहे होते हैं। तभी इतने में वो चैन एडम को खींचकर एक बड़े से होल के अंदर ले जाती है, लेकिन तभी उसके दोस्त उसको बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ अंदर बहुत खतरा होने की वजह से कोई अंदर नहीं जा पाता है। इसीलिए वो सभी वहाँ से निकल जल्दी से मदद लाने का फैसला
करते हैं। तभी आगे चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी मिलती है जिसके अंदर उन्हें बहुत सारे बाइक्स, जूते, मोबाइल और भी बहुत सी चीजें दिखती हैं, जिसे देखकर वो लोग सोच में पड़ जाते हैं। तभी उसी दौरान उनकी नजर दो अजीब से आदमियों पर पड़ती है जो कि उनके दोस्त एडम को बांधकर कहीं ले जा रहे थे। तभी उन्हें देखकर टेरियस उन दोनों आदमियों के पास जाकर उनसे एडम को छोड़ने के लिए बोलता है, जिस पर वो दोनों उसे कोई दूसरी भाषा में ही जवाब देने लगते हैं। उनकी भाषा जैन और उनके दोस्तों को किसी को भी समझ में ही नहीं आती है, इसीलिए उन सभी में बहस होना शुरू हो जाती है। तभी उतनी ही देर में एडम को होश आ जाता है और वहाँ से एक पेड़ को टहनी उठाकर उनमें से एक आदमी के चेहरे पर मार मार कर उसकी जान ले लेता है। ये देखकर वो सभी दोस्त आपस में ही बहस करने लग जाते हैं और तब तक वो दूसरा अजीब सा आदमी वहाँ से भाग चुका था। तभी जैन एडम से बोलती है कि आखिर तुम किसी बेगुनाह को ऐसे कैसे मार सकते हो, जिस पर एडम जैन से बोलता है कि ये कोई बेगुनाह नहीं था, क्योंकि उसने मुझे किडनैप करने की कोशिश की और इन लोगों ने मिला को भी मार दिया। तभी वहाँ उनके सामने मिला भी आ जाती है जो उस जंगली इंसान की बॉडी को देखकर काफी डर जाती है। तभी वो मिला से उसके बारे में पूछती है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, जिस पर मिला बोलती है कि वो टॉयलेट के लिए बाहर गई थी, लेकिन जब वहाँ वापस आकर देखा तो वहाँ तुम में से वहाँ पर कोई नहीं था। जिसके बाद वो सभी वहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। तभी चलते चलते टेरियस का पैर एक ट्रैप पर पड़ जाता है और एक नुकीला पत्थर आके सीधा उसके सीने पर लगता है, जिसके लगने से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी मिला उसके पट्टी लगाती है और वो सभी फिर से आगे बढ़ने लग जाते हैं और तभी उसी में एक जंगली आदमी चुपचाप से आकर लुइस को किडनैप कर लेता है और वो लोग उस माहौल को समझ ही नहीं पाए होते हैं कि उतने में वहाँ पर छुपे जंगली लोग उनके सामने आके उन लोगों को घेर लेते हैं, जिससे वो सभी पीछे की तरफ भागने लगते हैं। तभी भागते भागते मिला एक ट्रैप में फंस जाती है, इसीलिए एडम मिला को मदद करने जाता है और वो वहाँ पर देखता है कि वो जिस गड्ढे में गिरी होती है उसमें बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं जो कि मिला की बॉडी के आर पार हो चुके थे। तभी एडम उसको देखकर वहाँ से वापस भाग जाता है और तभी एडम के वहाँ से जाते ही एक जंगली वहाँ आता है और मिला को एक तीर से मार देता है और तभी बचे हुए बाकी दोस्त भागने के दौरान एक एक करके सभी पकड़े जाते हैं और कुछ देर बाद जैन पकड़ जाती है और जब जैन होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरी कालकोठरी में देखती है। तभी कोई आके उस कालकोठरी को खोलता है और तभी जैन देखती है कि वो लड़की होती है जिससे उसने ब्रेसलेट लिया होता है, जिसका नाम एडिट होता है। ये वही लड़की होती है। जैन उसे मदद मांगती है लेकिन एडिट उससे बहुत बदतमीजी से बात करती है और वो उसे थोड़ी देर में एक सीढ़ी देती है, जिसकी मदद से जैन ऊपर आती है और वो ऊपर आके भी देखती है कि उसके जितने भी दोस्त जिंदा बचे थे उन सभी को बांध के लाइन में खड़ा किया था और लोग उन चारों के चेहरों को ढक देते हैं और उन सभी को वहां से कोर्ट में ले जाते हैं, जहां पर उन सभी जंगली लोगों का लीडर आके उन सभी पर मर्डर का इल्जाम लगा रहा होता है, जिस पर जैन उन सारे आरोपों को मानने से मना कर देती है। तभी वही जंगली इंसान वहां पर आता है जो को एडम को बांधकर अपने साथ लेके जा रहा था। उनसे बोलता है कि हम लोग तो तुम्हारे दोस्त की जान बचाने के लिए उसे पहाड़ी के पीछे छोड़ने जा रहे थे, लेकिन उसने हमारे साथी को मार डाला। ये सुनकर जैन इस बात को सुनकर इस इल्जाम को भी मानने से इनकार करती है और वो बोलती है कि वो मर्डर नहीं बल्कि अपनी आत्मरक्षा के लिए करा हुआ हमला। तभी वो जंगली लोग उस मारे हुए आदमी को बॉडी लाकर वहाँ पर रखते हैं और उन लोगों का कोर्ट एडम को गुनहगार मानती है। तभी एडम को भी वही सजा मिलती है, मतलब उसे भी बिल्कुल वैसे ही मारा जाता है जैसे एडम ने उनके साथियों को मारा था और वो उसके चेहरे पर तब तक मारता है जब तक एडम मर नहीं जाता। ये देखकर बचे हुए तीनों लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तभी उनमें से एक वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी वो जंगली इंसान उसे पकड़ लेते हैं और उसकी आंखों में गर्म गर्म सरिया घुसेड़ देते हैं और उसे अंधा करके एक अंधेरी काल कोठरी में घुसेड़ देते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है उन्हीं के दोस्त टेरियस की, उनका वो लीडर। तभी उसकी भी आंखों में वो सरिया घुसड़ने ही वाला होता है। तभी जैन उसे रोककर उसके बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पर वो बोलती है कि टेरियस एक ताकतवर इंसान है और जिसे आप लोग अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी उसकी ये बात सुनकर उनका लीडर बोलता है कि चलो वो तो हमारे काम आ जाएगा, लेकिन तुम हमारे किस काम आ सकती हो। जिस पर जैन बोलती है कि मैं एक हेल्दी लड़की हूँ, मैं आप लोगों को एक हेल्दी बच्चा दे सकती हूँ। ये ऑफर को सुनकर वो लीडर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो बोलता है कि तुम लोगों को हमेशा इस कम्युनिटी से जुड़ा रहना पड़ेगा और तुम लोगों में से किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें बहुत बुरी मौत दी जाएगी। जैन इस बात को मान लेती है, लेकिन टेरियस इस बात से बहुत नाराज था क्योंकि उसने उसे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया है। और तभी उस बात के मुताबिक जैन उस जंगली इंसानों के लीडर के रूम में जाकर रहने लग जाती है, जिसके बाद सीन चेंज करके स्क्वाड को दिखाया जाता है जो कि एक बार में बैठा होता है। तभी जैन को होटल ओनर स्क्वाड के पास आकर उसे उस जंगल के बारे में बताती है कि उस जंगल में एक कम्युनिटी रहती है जिसको दी फाउंडेशन नाम से भी जाना जाता है और ऐसा भी हो सकता है को जैन उन्हीं लोगों के पास हो। उनकी है सारी बातें नेट भी सुन लेता है और तभी वो स्क्वाड के बाहर जाते ही वो उस पर हमला कर देता है और वो उसे काफी बुरी तरह से मारता है और उससे ये शहर छोड़कर जाने के लिए भी बोलता है। लेकिन अगली सुबह स्क्वाड अपनी पूरी तैयारी के साथ में जैन को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और तभी वो होटल ओनर स्क्वाड को एक हंटर से मिलवाती है जिसका नाम एड होता है। मिलने के बाद में वो उसे उसकी कीमत देता है, जिसके बाद वो तीनों जंगल की तरफ अंदर बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक ट्रैप वायर नजर आती है जिससे वो तीनों लोग उस जाल से तो बच जाती है, लेकिन थोड़ी
ही दूर पहुंचने के बाद एड का साथ किसी और ट्रैप में फंस जाता है, जिसके चलते एड उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है और इसे बचाने के चक्कर में एड का पैर एक दूसरी ट्रैप बाय से टच हो जाता है, जिससे एड और उसका साथी दोनों वहीं पर मार जाते हैं। ये देखकर स्कॉट काफी परेशान हो जाता है क्योंकि अब वो इस जंगल में अकेला ही बचा होता है, लेकिन उसे किसी भी हालत में जैन को ढूंढना था, इसीलिए वो आगे बढ़ता है। लेकिन थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने के बाद उस फाउंडेशन के लोग उसे भी पकड़ लेते हैं और उसे भी अपने साथ में जाते हैं। तभी अब वहाँ पर स्कॉट की मुलाकात जैन से तो होती है, लेकिन जैन उसे वहाँ पर पहचानने से भी इनकार कर देती है। तभी वो लोग स्कॉट को भी एक काल कोठरी में बंद कर देते हैं। तभी जब रात में उस फाउंडेशन के लोग सो जाते हैं, तभी जैन चुपके से उठकर चुपके से काल कोठरी का दरवाजा खोल देती है और वो स्कॉट को बिल्कुल चुप रहने के लिए बोलती है। और वो तभी सारी बात स्कॉट को बता देती है कि उसने क्योंकि उसे जानबूझकर पहचानने से मना कर दिया था। वो उसे बता देती है कि अगर मैं उन्हें बात देती कि आप मेरे डेड है तो वो आपके साथ में मुझे भी मार देते। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर डेरियस के पास आते हैं और उसको वहाँ से साथ चलने के लिए बोलते हैं, लेकिन अब डेरियस वहाँ से वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए वो दोनों उसे वहाँ पर अकेला ही छोड़कर खुद वहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनके सामने वही छोटी बच्ची आ जाती है जो कि जैन को बाहर जाने का रास्ता बताती है, जहाँ पर उन दोनों को एक अंधेरी गुफा से होकर जाना था। ये वही गुफा थी जहाँ उस लीडर ने जैन के दोस्त को उसकी आंखों में सरिया डालकर अंधा करके फेंक दिया था। जैन को वहाँ पर वो भी दिखाता है जो कि बहुत ज्यादा बुरी हालत में था, इसलिए जैन उसे मारकर इस जिंदगी से आजाद कर देती है। जिसके बाद बहुत सी मुश्किलों का सामना करके वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस फाउंडेशन के जंगली लोग हर जगह पर मौजूद होते हैं। वो लोग उन दोनों को भागते हुए देख लेते हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी नेड अपनी पूरी टीम के साथ में वहाँ पर आ जाता है। तभी जो कि उन सभी जंगली लोगों पर गोलियां बरसाकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद वो स्क्वाड से बोलता है कि 6 साल पहले उसने भी अपने बच्चे को खोया था और उसने उसे इसलिए ये शहर छोड़कर जाने के लिए बोला था ताकि वो इस जंगल में ना आए। वो उन दोनों को ये बात बता ही रहा होता है कि तभी इतने में उस फाउंडेशन के और लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उनके ऊपर हमला करने लगते हैं, जिससे नेड के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद वो लोग अपनी कार में बैठकर वहां से भागने में वो लोग कामयाब हो ही जाते हैं। और अब ये कहानी कुछ दिन बाद को दिखाई जाती है, जहां पर दोस्तों स्क्वाट और जैन सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी अब मजे के साथ में काट रहे थे। लेकिन तभी एक दिन जैन देखती है कि उसके घर पर उस फाउंडेशन के लोगों के साथ में फाउंडेशन का लीडर भी आया था। उन्हें जैन चाहिए थी क्योंकि जैन के पेट में फाउंडेशन के लीडर का बच्चा था, लेकिन जैन उनके साथ में जाने से मना कर देती है। जिस बात से गुस्सा होकर वो लीडर जैन की पूरी फैमिली को कुछ ही पलों में खत्म कर देता है और जिसके बाद में जैन भी उसको मार देती है। लेकिन यहाँ पर देख रहे होते हैं कि जैन सिर्फ ऐसा महसूस कर रही होती है कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है और वो अपनी खुशी के लिए अपने परिवार की जान को खतरे में नहीं डाल सकती थी, इसीलिए वो उनके साथ जाने के लिए मान जाती है। और तभी वो सभी जैन को लेकर वहाँ से निकलने लग जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ में टकरा जाती है क्योंकि जैन उनके साथ में अंदर लड़ रही होती है। जिसके बाद हम एक आदमी को गाड़ी से निकलकर भागता हुआ देखते हैं, लेकिन जैन उसे भी पकड़कर उसे भी मार देती है। जिसके बाद वो उस छोटी से बच्ची को अपने साथ में लेकर वहां से निकलने लगती है। और उसी के साथ दोस्तों इस शानदार मूवी का एंड हो जाता है। और इसी के साथ में दोस्तों अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। ओके बाय बाय दोस्तों।